हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए 20 से 28 का टाइम ऑफ पीरियड क्या रहने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या सिग्निफिकेंट रहेगा और क्यों सिग्निफिकेंट ये टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा। अभी मुझे 12 नंबर जस्ट आप लोगों के लिए शो हुआ। सो इफ यू कैन सी दैट इज 12 नंबर फॉर यू ऑल। लेट अस सी कि यहाँ पे क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, लिब्रा के लिए क्या एनर्जी, क्या सरप्राइजेस, क्या खास होने वाला है टाइम ऑफ पीरियड फॉर द लिब्रा, क्या होने वाला है। 12 का नंबर एंजल नंबर आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग में दिखा है और डेफिनेटली कोई बिग न्यूज़ होने वाली है। और वो बिग न्यूज़ क्या होगी, किस चीज़ का सक्सेस कंप्लीशन आप लोगों को मिल रहा है। लेट अस सी फॉर माय लिब्रा। फॉर लिब्रा क्या एनर्जी से डिवाइन। चलिए, ये आपकी एनर्जीज है एंड यस, कुछ तो कार्मिक पैटर्न जो है कि आप यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि डेविल की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। 8 ऑफ कप्स, फाइनली कोई टॉक्सिसिटी आपके लाइफ से जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डेविल और 8 ऑफ कप का जो कार्ड है एनर्जी, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ कि उससे आप बाहर निकल रहे हो, वो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ से जा रही है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, उससे आप बाहर निकल रहे हो, फाइनली उसका त्याग कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो। ओके, कोई एडिक्शन है, कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, उसको आप लेट गो यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप किसी पर्सन के ऊपर इमोशनली को डिपेंडेंट हो तो आप उसको भी रिलीज करते हुए नजर आ रहे हो। कोई टेम्पटेशन है, कोई मटेरियलिज्म है, एक्सेसिवनेस में वो चीज़ है, तो आप उसको बैलेंस में लाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे दिख रहे हो कि आप अपने शैडो सेल्फ के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। तो एक जो है कि आप मुझे ऐसी एनर्जी से दिख रहे हो जिससे आप भागते हुए आ रहे थे, जिसको आप छोड़ना चाह रहे थे, बट फाइनली यू आर एंटरिंग इनटू द एनर्जी लिब्रा कि आप उसको ट्रैप कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो और आप उसको बदलते हुए नजर आ रहे हो, आप उसको त्याग रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है। और जैसे कि आप लैक से फुलफिलमेंट की तरफ अपने लाइफ में बढ़ रहे हो, इस एनर्जी को या इस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या जो भी एडिक्शन है, इसको लेट गो करके। ओके, आपका ही कार्ड आया है जस्टिस, यानी लिब्रा आपकी ही एनर्जी यहाँ पे आई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जैसे 12 का नंबर था, तो आप अपनी एनर्जी में फाइनली एंटर कर रहे हो। आप मुझे दिख रहे हो कि फेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हो, अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो, ट्रूथ की तरफ बढ़ रहे हो। आपको कोई क्लैरिटी यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आप खुद से सच्चाई के साथ काम करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, ट्रू रहोगे। एक रिलीफ आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा लैक से फुलफिलमेंट की तरफ आप जा रहे हो एंड ये कार्ड बता रहा है कि आप रिलीफ की तरफ जा रहे हो। तो रिलीफ इज कमिंग फॉर यू, फॉर द लिब्रा, और यही आपके लाइफ में बैलेंस लेके आ रही है। इवन आप बहुत सारे पेन में थे, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि जस्टिस विल बी सर्व टू यू इन दिस टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए। ओके, एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कि इस जस्टिस के लिए आप कोई हार्ड वर्क या हार्ड डिसीजन जो है कि लेते हुए मुझे दिख रहे हो। या टाइम ऑफ पीरियड है, कोई डिस्प्यूट जो है कि आप लोगों के लिए रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज जो है एमिकली यहाँ पे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, वो सेटल डाउन हो रही है। सो कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है आप लोगों के लिए, वो सेटल डाउन हो रही है बहुत ही आराम से। ओके, यहाँ पे हो सकता है फॉर सम ऑफ योर ओपोनेंट भी आपका दीवाना हो रहा है, जिस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है यहाँ पे आपका लव और आपका रिलेशनशिप, वो आपका ग्रेटेस्ट एसेट होगा। या आपके फैमिली से हो, या आपके पार्टनर से हो, या आपके सिबलिंग्स से हो, इट कैन बी एनी वन। बट दिस इज समथिंग कि आपका रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो लव एंड रिलेशनशिप, और ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है आपके लाइफ में। ठीक है, तो इसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंटेंट फील करोगे, आप इमोशनली स्टेबिलिटी में आते हुए दिख रहे हो, इसके लिए सेटिस्फाइड हो, इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो यूनिवर्स को कि फाइनली भगवान ने आपको अच्छे फैमिली या फिर अच्छा पार्टनर या फिर अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आपके लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग जर्नी में थे, हैं और यहाँ पे रहेंगे। तो फाइनली आप ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुके हो कि जहाँ आप कंक्लूजन पे हो कि मेरे पास अच्छी फैमिली है या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर पार्टनर है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जैसे सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइड होना, वो चीज़ मुझे दिख रहे हो। आई थिंक ये आपको लगे कि फाइनली आपकी बैकबोन आपके साथ है आपके लाइफ में, तो अभी आप जो है कि आगे कुछ अच्छा बड़ा हार्डनेस कर सकते हो अपने लाइफ में। तो ये टाइम है जहाँ आपको लगेगा कि सपोर्ट तो है ही, बट अब आप अपने ड्रीम को आगे चेज कर सकते हो, आप जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। ठीक है, एंड देन
वी हैव दिस कार्ड ऑफ 10 ऑफ सोर्ड। तो इवन तो यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन जो है कि एंड हो रही है, जैसे जस्टिस और 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि फाइनली आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, फाइनली आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ओके कोई जैसे वूंड है यहाँ पे हील हो रहा है, किसी के साथ एक हर्टफुल कॉन्वर्सेशन हो रही है, हर्टफिल्ड कॉन्वर्सेशन, एंड आई थिंक किसी से बात करके आपको यू विल फील वेरी वेरी गुड, रिलैक्स्ड एंड रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है। अगेन ये टाइम ऑफ पीरियड है जस्टिस का, जजमेंट का, इंडिपेंडेंट होने का, अपने लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट आउट करो कि देखो तुम इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, यू हैव टू मेंटेन दिस, यू हैव टू बी इन दैट बाउंड्री। तो इस तरीके की सिचुएशन आप कर पा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ लगा रही। नाउ आप किसी पे, एक तो पहली बात है कि हेविली डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, दूसरा किसी को अपने बाउंड्री में एंटर नहीं करने दे रहे हो, तीसरा यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अपने लिए जो डिसीजन लोगे उस पर बहुत स्ट्रांगली आप उसको क्लियर आउट कर रहे हो लोगों को। ना 6 ऑफ वांड है यहाँ पे, यानी ये तो 6 ऑफ वांड की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि टाइम है अचीवमेंट, गुड फॉर्चून का, प्रमोशन का, कोई रिवॉर्ड या फिर कोई अच्छा गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकता है। आप यहाँ पे सेल्फ अश्योर्ड हो रहे हो, खुद से अश्योर होना। इवन स्टूडेंट लोग के लिए अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है, जहाँ न्यू एकेडमिक इंडिव्यूअर या फिर कोई भी चैलेंजेस को रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हो, ये अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है, फोकस का कर पा रहे हो, कंसंट्रेट कर पा रहे हो, प्रोडक्टिव टाइम होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे। एंड या पढ़ने के लिए भी और लर्निंग के लिए भी, कंसंट्रेशन के लिए भी। तो यहाँ पे एकेडमिक सक्सेस है आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ आपको कोई डिसीजन, अगर आप एकेडमिकली कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो आगे आपको जाके बेनिफिट देने वाला है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आई है। नाउ डू वी हैव और लिब्रा के लिए क्या एनर्जीज है डिवाइन, लेट मी नो फॉर द लिब्रा, और क्या एनर्जीज है यहाँ पे। वी हैव गाइडेंस, ओके गाइडेंस की एनर्जी आई है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है कि कोई पर्सन आपको गाइड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई अच्छा एडवाइस दे रहे हो, ओके कोई रास्ता दिखाया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके डिवाइन हो सकते हैं या कोई पर्सन हो सकते हैं। इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, हील हो रहे हो, काम सिचुएशन आ रही है आप लोगों के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर परसिस्टेंटली काम कर रहे थे तो रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। फाइनली ये जो आप लोगों की 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सॉरो की एनर्जी है, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड दैट इज़ वाई ये आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अवेयर होते हुए दिख रहे हो, कुछ आपके सामने रिवील होता हुआ दिख रहा है, कुछ सीक्रेट हो सकता है, कोई सच्चाई हो सकती है, कि आगे का रास्ता हो सकता है, आपको दिख रहा है फाइनली। तो आप मुझे दिख रहे हो कि आप अवेयर हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। और ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7 नंबर, तो डेफिनेटली डिवाइन की यहाँ गाइडेंस असिस्टेंस आपको मिल रही है। जैसे टीम ऑफ स्पिरिट्स है, जो डिवाइन स्पिरिट्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और ब्लेस यहाँ पे कर रहे हैं। ओके ये भी 7 नंबर का ही कार्ड आया, तो 777 करके अपनी रीडिंग को लिब्रा ज़रूर क्लेम कीजिएगा कि पेशेंसली डिवाइन आप में वो एनर्जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में आप पेशेंट हो, पेशेंसली चीज़ों को काम करो, हारमोनी आ रही है यहाँ पे आपके लाइफ में, अवेयरनेस आ रही है, गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। तो ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन आप करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे देयर आर पीपल, 4 ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, बट या टीम ऑफ पीपल हो सकता है, बट यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हुए किसी चीज़ में नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, कोई योगदान दे रहे हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। और ये चीज़ करके आपको बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे। ठीक है, you will feel calm, you will feel happy because of participating in something। ओके कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेट यहाँ पे करना। लास्ट कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आपका दुख, आपका पेन ख़त्म हो रहा है, आप रिलीफ की एनर्जी में जा रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी लिब्रा। अब समझ में आ रहा है आपको कि आप में वो पोटेंशियल है, काबिलियत है, एनर्जी है कि आप किसी चीज़ के ऊपर भी मास्टरी कर सकते हो। जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो वो परसिस्टेंटली, अगर आप उस चीज़ के लिए परसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, डिटर्मिनेशन के साथ वो चीज़ आप कर सकते हो। गाइडेंस क्या होगी इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लिब्रा के लिए? तो आपके लिए आई डोंट नो क्यों 7 नंबर का कार्ड बार बार आ रहा है, क्योंकि वापस से यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की ही एनर्जी आएगी। तो आप लोगों के लिए नया शुरुआत यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कोई नई जर्नी यहाँ पे ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है, कोई नया जर्नी आप लोगों के लिए, वंडरफुल जर्नी है आप लोगों के लिए, नया शुरुआत रिलेशनशिप का हो सकता है,
ये टाइम ऑफ पीरियड है, नए डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइफ पे ट्रस्ट हो रहा है आपको, डिवाइन पे यहाँ पे ट्रस्ट हो रहा है, आपको लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ पे यहाँ पे भरोसा हो रहा है, तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। द गाइडेंस फॉर यू इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड, तो डेफिनेटली ये टाइम ऑफ पीरियड है, अगर आपका लाइफ का जो भी माइलस्टोन है आप उस तक रीच करना चाहते हो, तो डिवाइन के स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट गाइडेंस आप कह लो कि है कि अभी तो आपको सबसे पहले अपने लिए बाउंड्रीज सेट आउट करनी है, ठीक है, कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन किस तरीके, मतलब प्रिजर्व रहना है आपको। ओके, ये चीज़ है। एंड आप लोगों के लिए ये भी कार्ड है कि ये टाइम ऑफ कोई भी हो आपकी लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन हो, नो मैटर ऑफ व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, आपको बाउंड्रीज सेट आउट करनी है। एंड उस तभी जो है कि आप अपने माइलस्टोन पे जो भी आपने डिसाइड किया खुद के लिए, आप वहाँ तक यहाँ पे पहुँच पाओगे। ये टाइम ऑफ पीरियड है खुद को डिफेंस करने का, प्रोटेक्ट करने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, या आपका जो भी विजन है होल्ड करने का, नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग। ओके, सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है 7 ऑफ वांड्स। तो 7 की एनर्जी 3 बार आप चाहो तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कर सकते हो बाय कमेंटिंग 777। Okay, so I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care, my beautiful loves, and all the very best for all of this energy. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।